क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु शायद वह इंसान नहीं है जिससे आप बचकर चलते हैं, बल्कि वह है जिसे आप रोज अपना कहकर गले लगाते हैं? आचार्य चाणक्य ने नक्शे से नजर उठाए बिना कहा, चंद्रगुप्त, आज रात एक और षड्यंत्र टला है। और जानते हो, यह षड्यंत्र किसने रचा था? एक ऐसे व्यक्ति ने जो कल तक हमारे साथ भोजन करता था। चंद्रगुप्त चौंक गए। गुरुदेव, पर वह तो हमारा विश्वास पात्र था। ऐसा कैसे हो सकता है? चाणक्य ने अब उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वह गंभीरता थी जो केवल अनुभव से आती है। यही तो सबसे बड़ी भूल है चंद्रगुप्त। शत्रु हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह भीतर ही बैठा होता है, मुस्कुराता हुआ, तुम्हारे साथ हंसता हुआ। और जब तक तुम उसे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नमस्कार दोस्तों, द नीति प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। अगर आप चाणक्य की गहराई और असली रणनीति को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन 6 संकेतों की जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके आसपास कौन सचमुच आपका हितैषी है और कौन सिर्फ एक नकाब पहने बैठा है। चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। चंद्रगुप्त, एक राजा के लिए और असल में हर उस इंसान के लिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सबसे जरूरी कला है लोगों को पढ़ना। शब्द झूठ बोल सकते हैं, चेहरे की मुस्कान झूठ बोल सकती है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। आज मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा। पहला संकेत, जो तुम्हारी उपलब्धि पर खुश होने का नाटक करे पर आंखों में वह चमक न हो। चाणक्य बोले, जब तुम्हें कोई सफलता मिलती है तो देखना कि कौन सचमुच खुश होता है और कौन सिर्फ शब्दों से बधाई देता है। असली अपनापन आंखों में दिखता है, जीभ पर नहीं। उन्होंने आगे समझाया, जो व्यक्ति तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है उसकी खुशी में एक स्वाभाविकता होती है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी सफलता जैसा महसूस करता है। लेकिन जो भीतर से तुमसे जलता है वह बधाई तो देगा, शब्द भी सही चुनेगा, मगर उसकी प्रतिक्रिया में एक हल्का सा ठहराव होगा, एक देरी जो पकड़ में तो नहीं आती लेकिन महसूस जरूर होती है। यह कोई जादू नहीं है चंद्रगुप्त, चाणक्य ने कहा, यह केवल ध्यान देने की कला है। जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख लेता है वह शब्दों के पीछे की सच्चाई पढ़ सकता है। चाणक्य नीति में एक श्लोक है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौ न भयंकरः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, चाहे वह कितना भी विद्वान या सुसज्जित क्यों न हो। जैसे मणि से सजा हुआ सांप भी उतना ही खतरनाक होता है, वैसे ही बाहरी चमक किसी की नीयत नहीं बदलती। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। हर देरी या हर शांत प्रतिक्रिया का अर्थ शत्रुता नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से संयमित होते हैं। असली परीक्षा एक पल में नहीं, बल्कि समय के साथ बार बार दोहराए गए व्यवहार में होती है। दूसरा संकेत, जो तुम्हारी हर योजना को व्यावहारिक सलाह के नाम पर कमजोर करने की कोशिश करे। चंद्रगुप्त, चाणक्य बोले, एक शत्रु कभी खुलकर तुम्हारा विरोध नहीं करता। वह इतना चतुर होता है कि विरोध को भी शुभचिंतक की भाषा में लपेट कर पेश करता है। यह वह व्यक्ति होता है जो हर नए विचार पर सबसे पहले यह कहता है, यह तो बहुत जोखिम भरा है, या तुम इतना आगे मत सोचो, या पहले वाला तरीका ही ठीक था। वह कभी सीधे यह नहीं कहता कि वह तुम्हें रुकवाना चाहता है। वह बस हर बार तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों में थोड़ा थोड़ा संदेह भर देता है। चाणक्य ने कहा, असली शुभचिंतक भी सवाल उठाता है। चंद्रगुप्त, फर्क यह है कि वह सवाल तुम्हें बेहतर सोचने के लिए प्रेरित करता है, जबकि छिपा हुआ शत्रु सवाल इसलिए उठाता है ताकि तुम आगे ही न बढ़ो। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ध्यान दो कि उस व्यक्ति की सलाह के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है। क्या तुम्हारा हौसला बढ़ता है या हर बार थोड़ा कम हो जाता है? पैटर्न झूठ नहीं बोलता, भले ही शब्द बोल दें। तीसरा संकेत, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी हर बात दोहराता है पर संदर्भ बदल देता है। चाणक्य की आवाज में अब गंभीरता और गहरी हो गई। यह सबसे खतरनाक प्रकार का शत्रु है चंद्रगुप्त, क्योंकि यह पूरी तरह झूठ नहीं बोलता, यह सिर्फ सच को थोड़ा मोड़ देता है। तुमने किसी बातचीत में हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहा था, लेकिन जब वह बात तुम्हारी अनुपस्थिति में दूसरों तक पहुंचती है तो उसका लहजा, उसका भाव, यहां तक कि उसका मतलब भी बदल चुका होता है। यह कोई सीधा झूठ नहीं है, इसलिए पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन इसका असर उतना ही गहरा होता है।
बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें इनकार करने की कोई जगह नहीं बचती। इसीलिए चाणक्य ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति हर बात हर किसी के सामने नहीं रखता। जिसे तुम्हारी बात का सही अर्थ समझना नहीं आता या जो उसे तोड़ मरोड़ने से बाज नहीं आता, उसके सामने संयम रखना ही समझदारी है। यह सुनकर चंद्रगुप्त थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, गुरुदेव, तो क्या हमें हर किसी पर शक करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं चंद्रगुप्त, शक करना समाधान नहीं, अवलोकन करना समाधान है। शक अंधा बना देता है, अवलोकन आंखें खोल देता है। चौथा संकेत, जो तुम्हारी कठिनाई के समय अनुपस्थित रहे पर तुम्हारी सफलता के समय सबसे आगे खड़ा हो, यह शायद सबसे पुराना और सबसे स्पष्ट संकेत है। चाणक्य बोले, फिर भी लोग इसे बार बार नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उस समय उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो लगभग हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिखता है। असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। कौन उस समय फोन उठाता है, कौन चुप हो जाता है, कौन अचानक व्यस्त हो जाता है, यही वह जानकारी है जो सालों की मित्रता से भी ज्यादा सच बोलती है। चाणक्य ने कहा, याद रखना चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति तुम्हारे उतार में साथ नहीं देता, उसे तुम्हारे चढ़ाव में भी साथ देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को पहचानना कठोरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ी, इसका यह अर्थ नहीं कि हर अनुपस्थिति विश्वासघात है। कभी कभी लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी लड़ाइयां होती हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं। इसलिए एक घटना से निर्णय मत लो, पैटर्न देखो। पांचवां संकेत, जो तुम्हारी हर बात पर सहमत हो पर कभी अपनी राय न रखे। यह संकेत सुनकर चंद्रगुप्त हैरान हुए। गुरुदेव, यह तो शत्रुता नहीं लगती, यह तो सम्मान जैसा लगता है। चाणक्य ने सिर हिलाया, यही तो इसकी चतुराई है चंद्रगुप्त। जो व्यक्ति हमेशा तुमसे सहमत रहता है वह या तो तुम्हारा सच्चा प्रशंसक है या वह तुम्हें इतना महत्वहीन समझता है कि तुम्हें सच बताने लायक भी नहीं मानता। या फिर, और यह सबसे खतरनाक स्थिति है, वह तुम्हारा भरोसा जीतकर किसी और उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा है। एक सच्चा साथी कभी कभी तुम्हें असहज सच भी बताएगा, भले ही उससे पल भर के लिए तुम्हारा मन खराब हो। जो व्यक्ति कभी असहमत नहीं होता वह या तो डरा हुआ है या उसका इरादा शुद्ध नहीं है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं क्योंकि दोनों में तुम्हें कभी सच्चा प्रतिबिंब नहीं मिलता, केवल प्रतिध्वनि मिलती है। छठा संकेत, जो हर बातचीत को तुम्हारी कमजोरी ढूंढने की दिशा में मोड़ दे। चाणक्य ने अंतिम संकेत बताने से पहले थोड़ी देर रुके, मानो शब्द चुन रहे हों। चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनना। कुछ लोग बातचीत में स्वाभाविक रूप से रुचि दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की हर बातचीत में एक अदृश्य दिशा होती है। वे धीरे धीरे तुम्हें ऐसी बातें बताने पर मजबूर कर देते हैं जो तुम सामान्यतः किसी को नहीं बताते। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारी योजनाएं जो अभी अधूरी हैं, यह हमेशा सीधे सवाल के रूप में नहीं आता। यह अक्सर सहानुभूति के भेस में आता है। तुम मुझसे तो कुछ भी छिपाओगे नहीं, या मैं समझता हूं, तुम मुझे बता सकते हो। और उस गर्मजोशी में इंसान अपनी सुरक्षा की दीवार खुद गिरा देता है। चाणक्य ने कहा, जानकारी शक्ति है चंद्रगुप्त, और जो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करता है बिना बदले में अपनी कुछ भी साझा किए, वह मित्रता नहीं कर रहा, वह संग्रह कर रहा है। उपसंहार, पहचान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चाणक्य ने नक्शे को मोड़ते हुए अंतिम बात कही, चंद्रगुप्त, इन 6 संकेतों को याद रखने का उद्देश्य यह नहीं कि तुम हर व्यक्ति पर संदेह करने लगो। इसका उद्देश्य यह है कि तुम आंखें खुली रखना सीखो। शत्रु को पहचानना युद्ध का पहला अध्याय है, और यह अध्याय अक्सर तलवार से नहीं, अवलोकन से जीता जाता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। शक्ति केवल तलवार में नहीं, समझ में भी होती है। दोस्तों, यही थी वे 6 गहरी बातें जो हमें बताती हैं कि सच्चा अपनापन और छिपी हुई शत्रुता के बीच का फर्क कैसे पहचाना जाए। इनमें से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको चाणक्य की गहरी रणनीति और असली नीति पसंद है तो दे नीति प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली शक्ति हमेशा समझ से शुरू होती है।